नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस में आने वाले जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उनसे रिगार्डिंग जो किताबें हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे 3 किताबें दे रखी हैं। जैसे पहली किताब है हमारी जो दिल्ली पुलिस की, जो हमारा नए पैटर्न के हिसाब से जो दिल्ली पुलिस का पेपर है उस हिसाब से ही पूरा सेट किया गया है। इसके अंदर हमें पूरा सिलेबस दे रखा है न्यू पैटर्न के हिसाब से। साथ में आपको इसमें जो 2020 का जो पेपर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। सेकंड बुक है हमारी प्रैक्टिस पेपर की बुक, जिसके अंदर आपको 2007 से 2020 तक के सारे सॉल्व पेपर आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। और थर्ड बुक है हमारी गणित की मैथ्स का शॉर्ट। जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ हर बार वीडियो में कि ये बुक के अंदर आपको वो ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आप क्वेश्चंस लगाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक्स जरूर लें। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसके अंदर हम बात करेंगे 3D और सॉलिड्स की बात। पहले जो पार्ट है हमारे जो उसमें हमने देखा था 2D और प्लेन्स। तो उसमें हम जब बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम क्षेत्रफल की और एरिया की, क्षेत्रफल की और परिमाप या परिधि की। इसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम, जो वॉल्यूम की बात करेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA या CSA। क्लियर है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में हर बार इस जो मेंसुरेशन चैप्टर में मैंने बार बार बताया है कि आपको 2 चीज़ें कम से कम पता हो। एक तो जो हमारे फॉर्मूलेस थे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कुछ जगह वो फॉर्मूलेस काम आएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूलेस काम आएंगे जो हमने 2D के अंदर पढ़े थे। और साथ में 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स एंड 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स, वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, जो प्लेन्स होते हैं, जैसे हमारा जैसे मान लीजिए सर्कल है, वृत्त है, अगर मैं इसको पकड़ के उठा दूं, अगर मैं पकड़ के इसको उठाते जाऊं तो मेरा ये बेलन बन गया। तो वही होता है, पहले हमारे क्या था, क्षेत्रफल निकाले थे हम किसी वृत्ताकार का। अब हमने उसको ऐसे मान लीजिए गड्ढा खोद दिया, जैसे हमारा कुआं हो गया या कोई बिल्डिंग है उसका जो टंकी है वो हो गई। तो बस वो क्या है, क्या असल में एक हमारा पहले नीचे गोला था, उसको हमने बस ऊपर चढ़ाते गए, खींचते गए और एक हाइट चली गई और नीचे हमारा ही क्या हुई है, तो वो वही R वाला। क्लियर है? अब जैसे कमरा है, हमारा जो कमरा होता है उसमें क्या होता है कि नीचे का अगर हमारा फर्श देखोगे तो एक तरह से वो क्या है, आयत है। आयत पे क्या करा है हमने, बस एक उसको ऊपर चढ़ाते गए तो हमारा वो क्या बन गया, घनाव। क्लियर है? तंबू होता है हमारा, टेंट होता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो क्या होता है कि हमारा गोला होता है, और हमारा वृत्त होता है। हमने किसी पॉइंट के पकड़ के उसकी तरफ एक तरफ खींच दिया। क्लियर है? अब जो हम 2 चीज में बात करेंगे, जो हम एक चीज दिख गई होगी कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है कि एक एरिया हुआ और उसकी हाइट से कन्वर्ट, हाइट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा उसका वॉल्यूम आया। वॉल्यूम क्या आया हमारा कि जो हमारा एरिया था, एरिया जो हमने निकाला उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, उसकी हाइट से। चाहे वो हमारा बेलन का हो, चाहे वो हमारा घनाव का हो, चाहे हमारा वो घन का हो, चाहे हमारा, अब इसका शंकु का भी निकालेंगे कैसा वो होता क्या है। ये होना तो क्या चाहिए था पूरा, पर हुआ क्या, ये हिस्सा कटा और ये हिस्सा कटेगा। तो जब वो कितना कटा वो भी हम आगे देखेंगे। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया गुणा हाइट। उसके बाद हम जब बात देखेंगे वो देखेंगे कि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। अब जैसे माना हमारा बेलन है, अगर मैं इस बेलन को खोल दूं, बेलन को मैं खोल दूं तो असल में है क्या कि ये मेरा बेलन है। असल में मैं इसको, अगर एक पेपर है, पेपर को मैं फोल्ड करूंगा तो वो एक तरह से बेलन दिखेगा। तो अब क्या था, ऊपर वृत्त है हमारा, तो वृत्त का हमारा एरिया पता है, हाइट हमें पता है, तो वॉल्यूम तो हमें पता चल गया। अब हमारा उसका सरफेस एरिया निकालना है। वो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो हमारा परिधि होती है वृत्त की, वो क्या होती है 2πr। क्लियर है? और हमारी उसकी हाइट कितनी पेपर की, वो हमारी h है। अब हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं आयत का तो कैसे निकालते हैं, L × B। तो अगर इसका हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2πr/h। क्लियर है? सेम हमारा जब हम जैसे घनाव की बात करेंगे तो घनाव में क्या है, अगर हम एक एक ही चीज की देखें
तो ये क्या एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। तो जो हमारे आयत होंगे इसमें क्या होगा, ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो चारों जो दीवारें हो गई, ऊपर छत और नीचे फर्श, उन सबका मिला के जो क्षेत्रफल होगा वो हमारी बात कर रहा है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की। सेम इसमें अगर बात करें तो हमारा एक ये है। अब इसे अगर हम खोलेंगे तो एक तरह से ये, जब इसे खोलोगे तो पेपर ऐसे दिखेगा। अब वो जो कितना पार्ट कटेगा वो हम बात आगे देखते जाएंगे। तो बेसिक आइडिया हमारा क्या है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हमारा एरिया इंटू हाइट, कि नीचे एरिया कितना है और उसके बाद हाइट। दूसरा हमारा जो हम जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर उस चीज को हम खोल दें, एक एक चीज को खोलते जाएं और उसके बाद एरिया वो कितना कवर करेगा। असल में क्षेत्रफल हम देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें मतलब क्षेत्रफल आ रहा है, तो वो क्षेत्रफल कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, हमें उसका फॉर्मूला पता है। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि 2D के फॉर्मूले हमको थोड़े रिवाइज होने चाहिए जिससे हम 3D के फॉर्मूले समझ सकें। तो आगे देखते हैं कि बाकी क्या क्या चीजें कैसे थे। जैसे हमारा घन है, घन क्या होता है, देखिए घन में वर्ग के आकार की, वर्ग जिसमें चारों दिशाएं बराबर होती हैं, वर्ग की आकार की 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। क्लियर है, मतलब क्या है कि एक घन है, घन पे घन चढ़ाया, उतनी हाइट पे उसको उठा दिया, ये नीचे की एरिया था उसी हाइट पे हमने उसको उठा दिया, तो उसमें 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है फेस, वर्टिसेस और एज। ये हमारी फेस है, कितने उसकी सतह हो गई, ये वर्टिसेस हमारे कोने हो गए, एजेस हमारे किनारे हो गए और प्लस 2। ये हमारे फॉर्मूला होता है, अगर हमें चीज़ दे रखी हो कि कितने कोने हो ये सब है, तो एक फॉर्मूला होता है कि F + V = E+2। क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जनरल आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। क्लियर है, फिर उसके बाद है कि अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमने कैसे बताया था, एरिया इंटू हाइट। तो देखो एरिया इंटू हाइट कैसे करेंगे, जैसे घन का आयतन क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम A³ है। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, A² × A। तो अब देखो मेरा जो घन होता है उसने क्या बोला, घन का वही तो है, घन का वर्ग, वर्ग का आकार का, तो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है A² और उसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे A, तो A² × A, तो हमारा उसका आयतन कितना हो गया A³। बात करें हम उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल की, तो अब देखिए जब हम सिर्फ दीवारों की बात करते हैं, जैसे पेंट जब करते हैं तो पेंट, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि हमें पेंट करना है कमरे के अंदर या खिड़की दरवाजों की बात करें, तो छत पे आप ऊपर पेंट करते नहीं, आप फर्श में पेंट करते हैं, हम करते दीवारों पे पेंट। तो जो हमारा पार्श्व क्षेत्रफल होगा वो कितना हो गया 4A²। क्यों, देखिए 4 दीवार हो गई, 1 2 3 4। क्लियर है, 1 2 3 और 4, ठीक है। पर अगर पूरे की बात करें, संपूर्ण की बात करें तो 6 हो गई, एक सामने वाला, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। क्लियर है, तो हमारे 6A² हो गया। और A² हमारा क्या है, वो जो एरिया है उस दीवार का या जो पृष्ठ है उसका। क्लियर है, अब विकर्ण होता है हमारा क्या, विकर्ण हमारा डायमीटर। देखिए पहले हम जब स्क्वायर की जब बात कर रहे थे, वर्ग की बात कर रहे थे, उसमें जब विकर्ण होता था वो ये होता था कि A ये होता था, A ये होता था और ये क्या होता था A√2। क्लियर है, ये वर्ग में होता था। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो वर्ग होगा वो क्या होगा, जो विकर्ण होगा वो सामने उस पर नहीं होगा, कि जैसे मान लो ये बोर्ड है, आप बोर्ड पे देख सकते हो कि इस कोने से मैं अगर इस कोने लूँ, पर ये पर हमारा मेरा पूरा विकर्ण नहीं होगा। पर अगर मैं कोने का, कमरे का एक कोना लूँ और सामने वाले कोने से जोड़ूँ तो वो होगा। तो वो जो होता है वो होता है A√3। डायरेक्ट याद कर लें, निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको इससे ये है, अब इसको निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। देखिए पहले आप ये निकालो और ये निकालो तो अब ये निकल जाएगा, और अब फिर उसके बाद ये और ये। पर हमें वो निकालना नहीं है, हमें सीधे सीधे याद कर लेना है कि विकर्ण क्या होता है हमारा A√3। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं हमारा घनाव। जो हमारा क्यूब था उसमें क्या था कि हमारी जो सारी भुजाएं थी वो बराबर थी। इसमें क्या होता है हमारी वही सेम है, 6 सतह हैं, 8 कोने और 12 किनारे हैं।
पर इस बार इसमें क्या है, पिछली बार हमारा क्या था, घन में क्या था, जो हमारा क्यूब था उसमें जो सारी भुजाएं थी वो ए के बराबर थी। इसमें क्या होता है, इसमें एल है, इसमें एच है और इसमें बी हमारा फिर तो जाती है। क्लियर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ओके, तो ये वो फॉर्मूला, वो पुराना वाला फॉर्मूला ही है। तो हमारा घनाव का आयतन क्या हो जाएगा, पहले हमारा क्या था, जो घन का आयतन क्या था, ए क्यूब था। अगर इसको क्या लिखूँ तो ए क्यूब हो जाता था। फिर अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए गुणा ए मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सेम ये चीज़ यहाँ पर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नीचे का एरिया क्या है, एल इंटू बी, नीचे का एरिया हमारा जो क्षेत्रफल एल इंटू बी और उस पर जो ऊंचाई चढ़ा दी है वो एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो हमारा ये एरिया हो गया और उस पर हाइट। तो जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला था वो भी कंफर्म हो गया। फिर दूसरा है कि जो हमारी चारों दीवारें होती हैं, जैसे हमारा पेंट करने की क्वेश्चन आते हैं कि अगर चारों दीवारों में पेंट करना हो या जैसे खिड़कियाँ निकालनी हो या कितना होता है, तो उसमें से अगर एरिया वेरिया माइनस करता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। जिसमें देखिए अगर देखिए चारों दीवारों का देखिए क्या है, बी इंटू एच, एल इंटू एच, ऐसे सेम बी इंटू एच और एल इंटू एच। तो अगर उसको देखेंगे तो क्या जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो जो हमारे चारों दीवारों का है वो भी क्षेत्रफल हमारा आ गया। जो घनाव का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चार दीवारी का, वो हमारा हो गया 2 एल इंटू बी, एल प्लस बी इंटू एच। फिर उसके बाद हमारी बात करते हैं घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही अभी हमने सिर्फ इतना सा निकाला था, अब हमारे क्या छूट गया था, नीचे का रह गया था बी इंटू एल और ऊपर बी इंटू एल। तो बस इसमें जोड़ देंगे तो हमारा अगला क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है। अगर इसको जो खुल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 2 एल एच प्लस बी एच, ये लिखा हुआ है। हमारा बस क्या रह गया है, हमारा ये एल बी वाला तो ये रह गया है कि एल बी जो नीचे का हमारा फर्श और ऊपर की हमारी छत। तो हमारा जब पूरा संपूर्ण की बात करेंगे तो उसमें छत और नीचे हमारा फर्श है वो भी ऐड हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और जब चार दीवारी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच या 2 एल एच प्लस बी एच। फिर बात करते हैं घनाव की विकर्ण की बात, डी। उसमें क्या था, ए रूट 3। इसमें देखो कैसे निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये निकालेंगे कैसे, देखो अगर इसकी बात करें हमारा पूरा जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, ये हमारा विकर्ण है। अब निकालेंगे कैसे, देखो अगर मैं इस फर्श पे करूं तो ये क्या है, एल है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका उसका रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर जब इसकी बात करेंगे तो ये एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, डी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारे जो 2 या 3 4 फॉर्मूले जो इसके याद करने के लिए हैं वो है, तो ये हमारा घनाव का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। दूसरा हमारा चार दीवारी का संपूर्ण हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो उसके लिए। और हमारा विकर्ण अगर कई बार जैसे पूछता है क्वेश्चनों में कि इसमें सबसे लंबा बांस कमरे में क्या रख सकते हैं, सबसे लंबा पाइप क्या रख सकते हैं, या इसमें सबसे ज़्यादा दूरी क्या हो सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, तो वो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है हमारा विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ें। घन और घनाव में बस फर्क क्या होता है, घन में क्या होता है हमारा तीनों चीज़ होती हैं, तीनों भुजाएं होती हैं, सारी भुजाएं होती हैं वो हमारी ए के बराबर होती है। बस इसमें क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा बेलन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेलन क्या होता है कि हमारा एक नीचे व्रत है, उस व्रत को हमने बस उठा दिया एक एच हाइट तक। क्लियर है, उसकी ऊंचाई बढ़ा दी, उसकी त्रिज्या हमारी कितनी आर और उसकी हाइट कितनी, हमारी ऊंचाई कितनी एच। तो वृत्ताकार आधार पर अपने व्यास से अधिक ऊंचाई की ठोस और खोखली आकृति को बेलन कहते हैं। क्लियर है। तो हमारा उसका देखो आयत कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर हमारा जो एरिया होता है वृत्त का वो और इंटू एच। तो हमारा आयत हो गया, वॉल्यूम निकल गया। उसमें बोल रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एल एस ए। अब देखिए 2 तरह का है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। घुमाव वाले में कितना है, तो घुमाव वाले की अगर बात करें ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, पूरा खोलोगे तो 2 पाई हमारे बताया था कि जब इसको पूरा खोल दोगे तो क्या आएगा 2 पाई, तो ये था 2 पाई आर और ये एच, तो 2 पाई आर एच। क्लियर है। इसको हम एल एस ए भी कहते हैं, इसको हम सी एस ए भी कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है। अगला है हमारा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब देखिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तो वो है ये पूरा कवर्ड वाला। अब उसके ऊपर देखिए ये भी तो है हमारा, ये भी तो एक एरिया है, वो हमने इंक्लूड नहीं किया था कवर्ड वाले में, ये टोटल वाले में आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच तो है ही है। अब इन दोनों का क्या है,
ये कितना है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 2 है, ए पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से हम निकालेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा एच यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आर। तो जो हमारे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है 2 पाई आर प्लस एच, ये संपूर्ण का है TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है। अब देखिए इसमें एक तरह से क्वेश्चन और बनते हैं कि अगर अभी तो ये पूरा है खोखला है, अगर ये ऐसा दे रखा हो कि मान लीजिए कि ये हो कि पाइप जैसे हो कि पाइप की कुछ मोटाई है, ये हमारा मोटाई है कुछ, तो अगर उसका निकालना हो तो क्या है, देखिए ये है क्या एक बेलन और 2 बेलन है कि एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन है, तो हमें क्या निकालेंगे बाहर वाले बेलन में से अंदर वाला बेलन माइनस कर देंगे। तो जो फॉर्मूलाज है उसमें बस फर्क क्या जाएगा कि जैसे पाई आर स्क्वायर एच है, तो अगर उसके लिए निकालेंगे तो क्या जाएगा पाई आर एच, तो हमारा वही है ना। अब बड़ा वाला आर स्क्वायर और छोटा वाला आर का स्क्वायर, क्लियर है। उसके लिए कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा पाई आर तो एच तो है ही है, अब बस उसमें एच और आर का फर्क आ जाएगा, मतलब बस आर जो आर और एच का जो आर होंगे वो बस आर स्क्वायर माने आर स्क्वायर से बदल जाएंगे, क्लियर है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे उसको कैसे कैसे चीज आएंगी, क्योंकि इतना सीधे नहीं देगा वो कि एक बस बेलन दिया उसको निकालें, वो पाइप देगा, नदी देगा, या जो चीजें होंगी कि हमने मान लो कि हमने किसी से पिघला के कुछ बनाया तो उसका क्या होगा। अब देखिए शंकु की बात करते हैं, कोन क्या होता है, कोन क्या होता है कि हमने कोई पॉइंट से पकड़ के जैसे एकदम से उल्टा कर देते हैं आइसक्रीम कोन की तरह, तो ये है, तो ये वही है कि आर इसकी रेडियस है, एच इसकी हेल्ड है, और जो एल है वो उसकी स्लैंट हाइट है, मतलब वो जो एल है जो हमारी स्लैंट हाइट हो गई हमारी। तो क्या कह रही है वृत्ताकार आधार पे स्थित ऊपर की और एक बिंदु पर मिलने वाले ठोस आकृति को शंकु कहता है, कोन। सिंपल सा भाषा में वही नीचे सर्कल है उसको हमने एक पॉइंट पे पकड़ के खींच दिया, चारों तरफ से जो पॉइंट है उनको हमने खींच दिया से पकड़ के। जैसे आप मान लो कि आपके गोल कपड़ा हो, आप उसका एक कोना पकड़ो बीच में से और उसको पकड़ के उठा दोगे तो शंकु बनेगा, टेंट जैसे हम खड़ा करते हैं, तो ये वही है। अब इसमें हम देखिए बात करते हैं आयतन की बात करते हैं, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर जगह अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो एक जैसे अगर ये पूरा उठता तो ये क्या होता, जो हमारा पहले हमने थोड़ी देर पहले देखा बेलन बनता, पर अभी हमारा क्या कि पूरा नहीं आ रहा, हमारा बस एक कुछ पार्ट ही आ रहा है, तो वो जो पार्ट है वो कितना होता है 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा आयत का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना आएगा पाई आर एल, देखिए पाई आर तो है ही है और उसकी जो लंबाई है जो एल है हाइपोटेन्यूज पे है वो हो जाएगा पाई आर एल, हमारा वक्र वाला कर्व्ड सरफेस का। और शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा पाई आर तो है ही हमारा पाई आर स्क्वायर, एक एरिया नीचे भी जोड़ेंगे और प्लस एल, मतलब ये क्या लिखा हमारा कि पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस पाई आर एल, यहाँ से हमने पाई आर कॉमन निकाला तो आर प्लस एल, क्लियर है। और एल हमारा क्या है अगर देखो तो एक तरह से 90 ये 90 डिग्री बना रहा है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर जो हमारे यहाँ दे रखा है। कई बार वो क्वेश्चन में अगर ऐसे नहीं दे रखा हो कि हमें मान लो आर देना है क्या देना है, तो कई बार वो क्या करता है यहाँ पे कोण दे देता है कि वो कितना कोण बना रहा है, मान ले 30 बना रहा है 45 बना रहा है, चीज़ों को आसान करने के लिए। जैसे 45 मान लेते हैं वो बोलता है कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर 45 डिग्री का कोण बना रहा है ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा एच और आर हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्यों क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है एक होता है, तो वो कितना हो जाएगा एच अपॉन आर, तो एच और आर हमारा बराबर हो जाएगा। तो वो ऐसे भी घुमाता है क्वेश्चनों को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ये जो शंकु है मैं इसको यहां से काट देता हूं, ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया, ऊपर वाला तो वही शंकु को शंकु बना, मैं एक शंकु हटा दिया, तो मेरा ये क्या बना एक तरह से ये मैं ऐसे छुपा दूं,
कि एक ऊपर भी कुछ है और एक नीचे भी कुछ है। एक तरह से बाल्टी होती है हमारी जो बाल्टी होती है ऐसी बाल्टी होती है हमारी, ये वही बना हुआ है। तो ये एक तरह से शंकु का पार्ट ही तो है कि मैंने शंकु इसमें से एक नीचे वाला शंकु हटा दिया है। तो अब उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम। ओके, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो उसके लिए देखेंगे, उसके लिए फॉर्मूले होंगे। तो देखिए अब पहले एक आर था, इस बार दो आर हो जाएंगे क्योंकि बाल्टी में क्या हो गया, दो आर, एक नीचे वाला एक बड़ा ऊपर वाला। तो ये R2 हो गया, ये हमारा R1 हो गया, H हमारी वो हाइट है और L हमारा उसका स्लैंट हाइट है। तो अब इसके लिए निकालेंगे तो क्या जाएगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जो हमारा पहले R था वो रिप्लेस कितना हो गया, R1 माइनस R2 से। क्लियर है। तो H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वक्र क्षेत्रफल की बात करें तो वही पाई आर R1 प्लस R2 इंटू L, क्योंकि पहले ये था, अभी कहते हैं ये पाई R है, ये पाई R2 है और ये L है। क्लियर है। संपूर्ण सतह की क्षेत्रफल की बात करें R1 प्लस R2 का इंटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है पर याद करें क्षेत्रफल निकालने के लिए। और नहीं तो जो बताया था मैंने इसमें कुछ पाई, तो हमारा पहले ये तो दे ही रखा है पाई R1 प्लस R2L, और फिर उसके अलावा दो एरिया हो जाएंगे। एक नीचे वाला एरिया क्या है, पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर है। फॉर्मूला बस देखने में बड़ा है पर अगर हम चीजें पढ़ोगे कि उसने क्या बोला, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो पहले हमें वक्र का पता ही है कि पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब दो बचे क्या, नीचे और ऊपर वाले, तो नीचे वाले कितना, पाई R1 स्क्वायर, दूसरा क्या है पाई R2 का स्क्वायर। वो निकल गया। अब इसका अगर आयत की बात करें, देखो दो तरह, चाहे तो हम फॉर्मूला निकाल से याद कर लो कि पाई H/3, जैसे में क्या 1/3 लिखा है और पाई H, और उसके बाद वही R² वाला जो मैंने बताया कि अब इस बार क्या था, पहले R था, इस बार हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2। क्लियर है। नहीं, अगर ऐसे ना हो पाए तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बहुत समय है, आपको नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूला याद करना, तो ये मेरा पूरा एक शंकु है, पूरे शंकु का एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ऊपर वाले शंकु का वॉल्यूम हटा देंगे, तो हमारा बाल्टी का जो आयत आ जाएगा वो निकल जाएगा। क्लियर है। अगली बात करते हैं गोला की। गेंद हो गया, गोला हो गया। तो अगर वक्राकार रेखा से घिरी एक ही पृष्ठतल की वह ठोस आकृति जो अपने केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है, गोला के जो हमारा वृत्त होता था वो क्या था, एक क्षेत्रफल जिसमें एक केंद्र बिंदु से वो चारों दिशाओं में बराबर दूरी पर है। इसमें क्या होता है, ये हर तरफ से है ना, समान दूरी पर है। तो इसका हम आयत निकालते हैं, वो क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, और हमारे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। इसमें हमारा वो नहीं होता कवर्ड वाला, क्योंकि वो एक ही चीज है। इसका हमारा TS और CS दोनों सेम है, क्योंकि पूरे की बात कर रहे हैं, इसमें कोई और एक्स्ट्रा सरफेस है नहीं। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर और ये 4/3 पाई R क्यूब। इसमें भी वही, अगर ऐसा हो कि गेंद दे रखी हो और अगर उसमें भी अंदर और बाहर का हो तो वही R की जगह R1 और R2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक चीज मुझे बताओ, क्या हमारी जो धरती है क्या वो हमारी गोला है? मानने के लिए हम गोला बोलते थे कि गोला है, पर असल में वो गोला नहीं है। ओके, वो जियोड है, उसके अलग शेप, उसका पूरी आकृति अलग है। क्लियर। अब मैं मान लो क्या करता हूँ, ये गेंद है, मैं इसको आधा काट देता हूँ। अगर मैं, जैसे हमने पहले जब हमने सर्कल की बात करी थी, तो अगर मैं जब उसको काटा था तो एक सेक्टर बना, उसका कुछ पार्ट लिया, सेगमेंट सेक्टर बना। अगर मैं इसी तरह इसको भी ये काट दूं तो मेरा क्या बनेगा, अर्धगोला, हेमिस्फीयर। पहले हमारा वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई R क्यूब पूरे का, तो इस बार इसका आधा हो जाएगा, तो आधा क्या हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब पूरा आयत। अब इसने पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था 4 पाई R स्क्वायर संपूर्ण वाले का, इस बार कितना हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर।
पर इस बार ये वक्र है, क्योंकि सिर्फ वक्र की बात कर रहा है। इस बार हमारे एक सरफेस और जुड़ गया है, ये वाली, ये हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ऊपर से सर्कल ही तो दिख रहा है। तो हमारा जब संपूर्ण की बात करेगा तो उसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगेन इसमें वही वाली बात आ जाएगी कि अगर हमारा मान लो कटोरा हो, ऐसे दे रखा हो, तो अगर हम इसका वॉल्यूम पूछे तो क्या हो जाएगा, वही है कि पूरे का, फिर उसमें छोटे वाला जो कटोरा है उसका वॉल्यूम हम हटा देंगे। क्लियर है? देखिए पहले वाले में काफी फॉर्मुलेस थे, उसमें बहुत सारी शेप थी, इसमें वही 3-4 शेप्स हैं, पर फॉर्मुलेस ही है। जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति वाला जो चैप्टर है ये सिर्फ पूरा फॉर्मूला बेस है, तो आपको बस फॉर्मुलेस याद करते जाना और हमारे क्वेश्चन निकलते जाएंगे, करते जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, या तो वो आयत पूछ लेगा या क्षेत्रफल पूछ लेगा, या वो क्या कर लेगा कि एक को दूसरे से कंपेयर करके बोल देगा कि बेलन इतना है तो उससे अगर हमारा कमरा होगा वो कितना होगा, कि अगर हमारा गोला है और हमने गोला पिघलाया, हमने आयत बनाया, घनाव बनाया, तो कितना कितना है, तो वो वही चीज़ें पूछेगा। तो उसके लिए मैं बस ये कि फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या फॉर्मुलेस है, याद करें, बार बार याद करो, क्योंकि 2-3 बार आप याद करोगे बहुत छोटे छोटे फॉर्मुले बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे, क्योंकि सीधे दे देंगे। हमने देखे थे क्वेश्चंस को कि हम लोग सब कुछ सामने दे देता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, हमको उनके फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। तो इस एग्जाम के लिए जो एसके बुक्स की सभी शॉप्स पर भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफलाइन लेना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगी। और इस चैनल पे हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।